हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी का वॉल्व 1 पढ़ेंगे, जो कि बीएसएससी आया हुआ है बिहार एसएससी। उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें 24 सेट हैं। इसमें आज हम लोग 75 क्वेश्चन देखेंगे। लमसम 75 क्वेश्चन देखेंगे, जो कुछ जीके जीएस से होगा। मैथ रीजनिंग हम लोग छोड़ देंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन चलते हैं। सेट नंबर 1 हम लोग इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना देंगे। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर कुल सेट देख सकते हैं। तो आज फर्स्ट सेट है। तो चलिए, क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और उसे रुपया का नाम दिया? तो शेर शाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो शिव खेड़ा है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर रिफाइनरी उत्पादन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो यह कृष्णा बहती है पूर्व की ओर, गोदावरी भी बहती है, कावेरी बहती है। देखिए, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो लेम डक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इसका सही आंसर 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए है, पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युग से एक अभिन्न अंग है। सही है कथन। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। ये भी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी के महत्व को बढ़ाता है। ये भी सही है। देखिए, 73 का 20 का सही आंसर हो जाएगा। यही गलत है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को प्रभावी नहीं, 15 अगस्त नहीं, ये 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया? कौन सी योजना? तो मेरा गांव मेरा गौरव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? निकटतम पूर्ण संख्या को पूर्णतः ज्ञात करना है। मतलब भारत दुनिया के 2.4% भाग है। तो इसका निकटतम कौन है? तो 2% है। सही आंसर बी ए हो जाएगा। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? जाम्बिया की राजधानी पूछ रहा है, तो इसके लुसाका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ये तो रीजनिंग के मैथ क्वेश्चन हो गया। चलिए ये भी पढ़ सकते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो 16 का आंसर केवल बता देते हैं कि 16 का क्या होगा। 16 का 6 से 22 होगा। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रश्न है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 9 10 हो जाएगा। 9 10, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 12। आगे क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से है। देखिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तो छत्तीसगढ़ का क्या होगा? छत्तीसगढ़ का रायपुर हो जाएगा सही आंसर।
24 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में बैठे F दाएं छोर से 17वें और R बाएं छोर से 19वें, तो F और R के बीच संबंध क्या है? देखिए 19 का सही आंसर हो जाएगा डी, 10 आंसर। बस मैथ रीजनिंग में इस क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, केवल आंसर बता देंगे। चलिए देखिए 20 का, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन डी, पिता की माँ, सही हो जाएगा। और 21 का है, 21 का सही आंसर क्या होगा? तो 21 का ए होगा। आगे चलते हैं, केवल आंसर बता देंगे। 22 का, 22 का सही आंसर क्या है? तो 22 का बी हो जाएगा, 205। ऐसे ही 23, 23 में क्या होगा? 23 का सही आंसर ऑप्शन है 23 और 36, 24 का आंसर 34 होगा, ये भी गिन सकते हैं आप लोग। 25, देखिए 25 का सही आंसर क्या होगा? इसमें 25 का सही आंसर क्या होगा? तो 25 का ए होगा सही आंसर। 26, 27, 28, देखिए तीनों बताते हैं। 26 का ए होगा, 26 का ए होगा, 27 के बी, 27 के बी होगा, और एक 28, 28 का ए हो जाएगा। चलिए आप लोग बना लीजिएगा। 29, समरूप जोड़ों के पहचान करें। देखिए 29 का सही आंसर क्या होगा? 29 के बी हो जाएगा। 30, 30 का सही आंसर बी हो जाएगा। 20, 30 के बी, 30 के बी। ऐसे ही 31, 31 का भी देख लेते हैं। 31 का ए हो जाएगा सही आंसर, और 32 का भी ए हो गया, 32 का भी ए होगा। 33 का बी हो जाएगा, 33 का बी। ऐसे ही 34 का भी बी होगा, 34 का बी, 34 बी। 35 का बी, 35 का भी बी। 36 ए, 36 का ए हो जाएगा। बना लीजिएगा। 37, 37 का बी हो जाएगा सही आंसर। 38, 38 का भी बी होगा। 39, 39 का डी हो जाएगा सही आंसर। आप लोग बना लीजिएगा। और एक 40, 40 का सी हो जाएगा सही आंसर। 40 का सी। 41 का बी हो जाएगा सही आंसर। ऐसे ही 42, 42 का भी बी हो जाएगा। 42 का बी। 43 का ए, 43 का ए भी हो जाएगा। 44 का भी ए होगा, 44 का भी ए हो जाएगा। एंड 45, 45 का डी हो जाएगा सही आंसर। 45 का डी हो जाएगा। देखिए इसमें 46, सबका आंसर हम बोल दे रहे हैं। 46 के बी हो जाएगा, 46 का बी। 47 का भी बी हो जाएगा, 47 का बी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। 48, देखिए लेंस की शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होगा? 48 का बी, डायोप्टर। 49, गतिशील विद्युत आवेश में उत्पन्न करता है। देखिए 49 का सही आंसर क्या होगा? गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो सही आंसर दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। 49 का सी हो जाएगा सही आंसर। 50 का, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो 50 के बी, 50 के बी। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर 1540 हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सरगासो सागर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सीमांत गांधी का नाम जाना जाता है? देखिए सीमांत गांधी का नाम से खान अब्दुल गफ्फार के जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपाज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे न्यूनतम है? ब्राज़ील।
देखिए लैटिन अमेरिका हो रहा है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में बोल देगा तो मंगोलिया हो जाएगा। मंगोलिया सबसे न्यूनतम। और जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे हो गया मोनाको। मोनाको सिंगापुर को पछाड़ दिया है, मोनाको हो गया है, पहले सिंगापुर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राट लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका। तो लाल किला, इस ऑप्शन सही आंसर डी हो जाएगा। 58 को देखते हैं, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पर रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाई शेकेल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें गलत कथन को चुनना है। तो देखिए ऑप्शन ए है, भारत में छोटे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पाद होता है, नहीं, यही गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर, इसमें गलत चुना था तो सही आंसर ये हो जाएगा। देखिए ये सब सही है। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्य में से एक है, सही है इसका। भारत में खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श होती है, सही है कपास की खेती के लिए। इसकी पैदावार उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। देखिए ये सब सही है। इसका गलत कथन चुनना था तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। देखिए लावड़ी जो नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है और सब राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दर्शन संख्या प्रणाली की स्थापना श्रेय दिया जाता है। किसे दर्शन संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, इसका सही आंसर कपिल हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, पंजाब हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के मध्य है। पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है, सिंधु और सतलज नदियों का मध्य है। अगला क्वेश्चन, 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है। किस जिला से होता है, तो रोहतास जिला से होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है। कुल कितने रामसर साइट है, तो एक है, सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया। मतलब फतेहपुर सीकरी को किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया, तो अकबर ने। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना % अधिक नहीं हो सकता है, तो 15% से अधिक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, तो सेल्यूकस निकोटर था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 15वें भाग में निर्वाचन में से 15वें भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कोरोमंडल के मैदान भारत के डैश डैश दिशा में अवस्थित है, तो भारत के दक्षिण दिशा में अवस्थित है। 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुल्हन है, तो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 77 नंबर कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन,
नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 33% आरक्षण है। 79 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित करना है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद, ये गलत है। श्याम प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति, यही सही। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? राज्य सूची में शामिल मामला बाजार और मेले हैं। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है कि महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? महिला हॉकी जूनियर कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गीता प्रेस को, जो कि गोरखपुर के हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LVM-3P4 से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाग इमेशन है। 84 का बी हो जाएगा सही आंसर। महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसका अब केवल आंसर में रहते हैं। तो देखिए, उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे से 86 का क्या हो? तो 86 का बी हो जाएगा पेंटर। 87 का भी बी हो जाएगा 18। 88 का सी हो जाएगा मंगलवार। ऐसे ही 89 का सी हो जाएगा 90 का इसमें 90 का सही आंसर इसमें क्या होगा? तो 90 का बी हो जाएगा सही आंसर। 90 का बी मतलब डी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आंसर डी। देखिए 91 का कौन होगा? तो अच्छा से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। 91 का सही आंसर का हो? 91 का सही आंसर गुना और डिवाइड। 92 का उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो 92 का सही आंसर सी हो जाएगा 210। अगला क्वेश्चन है 93। तो 93 का सही आंसर डी हो जाएगा। 93 का डी। 7 जनवरी 2011 को, तो ये भी मैथ है। तो 94 का सही आंसर डी हो जाएगा शुक्रवार। 95 का बी हो जाएगा। 96 का भी बी हो जाएगा 89। 97 का सही आंसर सी होगा। 98 का ए हो जाएगा। अब देखिए 99 का ए हो जाएगा सही आंसर। और 100 का, तो 100 का बी हो जाएगा सही आंसर 3। 101 किसी विशिष्ट कूट भाषा में, तो इसका ई भी मैथ है। तो 101 का सही आंसर बी हो जाएगा। 102 का सही आंसर ए हो जाएगा। 103 का सही आंसर ए हो जाएगा। 104 का बी हो जाएगा सही आंसर। 105 का डी हो जाएगा सही आंसर। 106, तो 106 का क्या होगा? तो 106 का भी डी हो जाएगा आंसर सही। 106 का भी डी। 107 का ए हो जाएगा सही आंसर। इसमें 107 का ए हो जाएगा, जो कि 8 आंसर है। 107 का ए और 108 का ए भी ए हो जाएगा। 108 का भी ए हो जाएगा। 109 का सी हो जाएगा सही आंसर उत्तर प्रदेश। 110 का डी। 110 का डी। ये सब मैथ रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा। 111 का भी डी हो जाएगा JU। 112 का ए हो जाएगा दक्षिण। 113, तो इसका 113 का क्या होगा? तो 113 का सही आंसर डी हो जाएगा 5, 6, 4। 114 का सही आंसर सी हो जाएगा HQZ।
115 का भी सी हो जाएगा, 115 का सी हो जाएगा, 116 का ए हो जाएगा, 117 का भी ए होगा, आप लोग बना लीजिएगा। 118 का सी हो जाएगा सही आंसर। 119 का भी सी हो जाएगा। 120 का ए हो जाएगा, 120 का ए। 121 का बी हो जाएगा सही आंसर। और 122 का सी, 122 का सी, 122 का सी। 123 का ए हो जाएगा, 123 का ए। 124 का बी, 124 का बी। 125 के सी, 125 का सी हो जाएगा, 125 का सी। और 126 का बी, 126 का बी। 127 का सी, 127 का सी हो जाएगा। और 128 का सी भी हो जाएगा। और 129 का भी सी हो जाएगा, 129 का सी, 129 का सी। 130 का भी सी हो जाएगा, 130 का भी सी हो जाएगा। साइंस मिलेगा 140 के बाद। 130, 131 का डी, 131 का डी हो जाएगा। 132 का सी, 132 का सी। 133 का ए, 133 का ए हो जाएगा सही आंसर। 134 का डी, 134 का डी। 6, 4, 3। 135, तो 135 का ए हो जाएगा सही आंसर। 136 के बी, 136 का बी हो जाएगा। 137 का ए। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ते हुए क्रम में तो ठोस, द्रव, गैस हो जाएगा 137 का ए। अब देखिए, अब यहाँ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां में थकाव हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल से। अगला क्वेश्चन, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है? तो इसका सही आंसर 0.001 mmHz हो, तो सही आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 140, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन को पहचानना है। तो इसका सही आंसर, और धातुएं धन आयन बनाती है, यही गलत है। ये सब सही है, बी सी डी सही है। इसमें गलत कथन तो गलत ए है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 141 नंबर देखते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? इसमें बोल रहे हैं, तो इसका सही आंसर Tm हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसमें कह रहे हैं कौन से कथन सही है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। एक सौ तैंतालीस का सही आंसर, NaCl में घोल में लवण के सांद्रता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तन न होने के आशा करेंगे? तो इसका सही आंसर अपवर्तनांक हो जाएगा। लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ के सदस्य है? तो इसका सही आंसर लाइकोप्सीडा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दामा मानव शरीर के डाइजेस्ट विकार करता है, तो श्वसन तंत्र को विकार करता है। तब 146 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला के संगठन नहीं होता है? तो आहार श्रृंखला के संगठन नहीं होता है, तो 1 और 2, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 2 और 3। आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर
संततिया से अश्रांतित होता है, रोग क्या है? तो इसका सही आंसर लिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा, लिंग संलग्न अप्रभावी है। 149 का निम्न कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन को चुनना है, तो सही आंसर बी हो जाएगा, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, नहीं यही गलत है। अब 150 और इसको लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो HIV का इलाज नहीं होने पर एड्स हो जाएगा। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।